से सरकार चल रही है, कौन चला रहा है, मुझे तो आज तक यही नहीं समझ में आया। जी सर। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और वात्सल्या जी उस समय कुछ कह रही थी, तो पहले उनकी बात सुन ली जाए, फिर मैं आपके पास फिर आऊंगा विक्रम सिंह एक सवाल लेके। जी। थैंक यू सर। सर मैं सिर्फ कुछ अपने बिंदु रखना चाह रही थी। और जैसे हमारे यहाँ कस्तूरबा में जो परियोजना से एक जारी किया जाता है ना कि आप पार्ट टाइम है, आप फुल टाइम है, सबको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चली जाती है। विषय विसंगति के आधार पर हमारे यहाँ से पुरुष शिक्षकों को निकाल दिया गया है, कितने ही, जो कि कई सालों से नौकरी कर रहे थे। ऐसी अवस्था में आ चुके हैं कि अब हम कहीं पर भी नौकरी करने के लिए नहीं जा सकते। और कोई भी बात होती है, जरा सी भी कोई भी दिक्कत आई, तुरंत हमारे खिलाफ एक लेटर जारी कर दिया था, क्यों ना आपकी संविदा समाप्त कर दी जाए। इतने 15 साल 16 साल, अभी जैसे हमारे अनुदेशक भाई विक्रम जी कह रहे थे कि जो है हमसे हमारी आख्या अभी तक ली जा रही है। हमारी आख्या लिखेंगे वहां से, फिर उसके बाद हमें रिन्यूअल, हर साल रिन्यूअल करवाना पड़ता है। हमारा रिन्यूअल हर साल होता है, हमें हर साल बॉन्ड भरना पड़ता है। हमारे लिए कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है जो कि हमारे और हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए हो। सारी और मानदेय हमारे यहाँ भी नवंबर से नहीं मिला है सर। बताइए कैसे, जो सर अनुदेशक भाई और शिक्षा मित्र भाई लोगों का जो कहना है, वही सारी पीड़ा हम कस्तूरबा वालों की बहुत ज्यादा है सर। और इन सब का एक ही निराकरण है, चाहे अनुदेशक भाई है चाहे हम है, कि नई शिक्षा नीति के तहत, जैसे नई शिक्षा नीति में कहा जा रहा है कि संविदा मात्र कितने दिन की होगी, 3 माह से ज्यादा की संविदा वो नहीं मानते। उसके बाद आपको नियमित किया जाए, उसके बाद जो पद होगा वो नियमित। हमें उसी नई शिक्षा नीति के तहत हम सबको एक समान कार्य पर समान माने बढ़ोतरी देते हुए हम सबको परमानेंट कर दिया जाए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। वो चाहे अनुदेशक भाई हैं और चाहे हमारे कस्तूरबा वाले या फिर हमारे शिक्षा मित्र भाई हैं। संविदा कितने दिन की होती है सर? संविदा की कोई लिमिट होती है? हर साल आप लिमिट वो बढ़ाते चले जा रहे हैं कि नहीं, आप संविदा की नौकरी, संविदा की नौकरी। कब तक इस संविदा का दंश झेला जाएगा? कब तक हम लोग 24 घंटे काम करके और जो है अपने बच्चों से, अपने परिवार से दूर रह के, अभी विक्रम भाई कह रहे थे कि जो है अंतर जनपदीय स्थानांतरण के बारे में कर दिया जाए। हमारे यहाँ तो अपने ही जिले में अगर मान लिया, वैसे तो हमारे यहाँ भी दूसरे जिले से लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जो अपने जिले में, वो भी अपने परिवार के साथ नहीं रह पा रही है। जो पुरुष वर्ग नौकरी कर रहे हैं वो इतना नहीं होता है, मानदेय इतना नहीं होता है कि परिवार जीविकोपार्जन कर सके। हमारे यहाँ स्वयं एक देवरिया के सर हैं और वो आकर के बस्ती में नौकरी कर रहे हैं, पार्ट टाइम अध्यापक हैं बेचारे। वो 9,800 रुपए मानदेय पाते हैं, कमरा लेकर के रहते हैं, अलग बनाते खाते हैं। वो घर क्या भेजेंगे? 2-2 3-3 महीने मानदेय नहीं मिलता है सर। कैसे कहते हैं अरे लेकर के काम चलाइए, जब आएगा तब दिया जाएगा। कोई कितना उधार लेगा, कितना पैसे लेगा, कहां से मांगेगा? और मैं आपके माध्यम से मिश्रा सर और इस चैनल के माध्यम से अपने अनुदेशक और शिक्षा मित्र भाइयों से कहना चाहूंगी कि हम सभी कस्तूरबा वाले भी आपके साथ जुड़ करके, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके, हम लोग एक दूसरे का सहयोग करके एक दूसरे को परमानेंट करने की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और जहां आप कहिएगा, जब आप कहिएगा, हम कस्तूरबा वाले भी पूरे संख्या बल के साथ आपका साथ देंगे। चलिए, आपने ठीक बात की और हम इस हमारे प्रोग्राम में जुड़े हुए दूसरे साथी हमारे जो अतुल कुमार जी हैं, उनकी भी जरा बात सुन लें, क्या कहना चाह रहे हैं। और फिर चूंकि हम विक्रम सिंह से एक अगला सवाल करेंगे, क्या है रणनीति उस पर। माइक खोलिए अतुल जी। जी बोलिए, खुल गया। खुल गया सर। जी हाँ, सुकुमार मिश्रा जी, आपको सादर प्रणाम। आप हमारे मुद्दे को, जितने संविदा कर्मचारी हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं और कस्तूरबा के आपकी प्रमुख समस्याओं को आप बिंदुवार रखते हैं। आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं।
आज हम क्या कहते हैं, देश के 27 राज्यों में कस्तूरबा गांधी बालिका